हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि इसमें कहा गया है मिस्टर अमित हैड 257 रुपीज। ठीक है, मतलब मिस्टर अमित नाम के कोई पर्सन है, उनके पास इतना मनी है, लाइक 257 रुपीज है। ठीक है, ही बॉट अ बुक फॉर 150 रुपीज। उसमें से उनने क्या करा, उसमें से बॉट, ये देखो वर्ड, देखो ये वर्ड, जैसे कि बॉट, बॉट का मीन्स क्या होता है, जैसे हमको पता होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का यही गेम है, लाइक छोटे छोटे वर्ड्स का अगर हमको वोकेबुलरीज पता है, मतलब पता है, तो हम जल्दी से कर सकते हैं इस चीज को। जैसे कि हमको यहाँ पता चल गया बॉट का मीन्स, बॉट मीन्स होता है खरीदना। तो लाइक उन्होंने क्या बोला कि लाइक 257 रुपीज थे उसके पास, उसमें उसने 157 रुपीज की बुक खरीद ली। सो अब फुल स्टॉप का, जैसे मैंने बताया आपको, फुल स्टॉप के बाद का गेम है, हमको यही पता लगाना होता है कि लाइक इसमें प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा गया है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। जैसे हमने ये वर्ड पढ़ा लेफ्ट, तो हमारे माइंड में सीधी बात घुसनी चाहिए ये कि लेफ्ट मीन्स होता है कोई भी चीज कितनी बची उसके पास। सीधी बात, बचना मीन्स कभी भी देखो आप, जैसे आपके पास 5 टॉफीज थी, उसमें से आपने 3 किसी दोस्त को दी तो 2 आपके पास बची, ऐसे समझना है आपको। लेफ्ट मीन्स बच गया कोई, तो कितने पैसे बचे, समझ में आया क्वेश्चन। अब इसको अपन राइट डाउन करके देखेंगे लाइक किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। मिस्टर अमित हैड 257 रुपीज, तो नंबर ऑफ मनी उसके बाद हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको तो फुल फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, जैसा लिखा गया। इसके बाद मैंने क्या बोला, ही बॉट अ बुक, तो हम वो लिख सकते हैं, यही चीज लिख देंगे हम, ही बॉट अ बुक। रुपीज 158। ठीक है, ये तो हम हर क्वेश्चन में ही लिख रहे हैं इस तरीके से लैंग्वेज, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि लाइक ये लैंग्वेज तो हमको हर किसी में लिखनी है। इसके बाद जैसे कि हमको पता चला इस क्वेश्चन में माइनस करना है, तो हम उसके लिए क्या लैंग्वेज लिख देंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है सो, जैसे हाउ मच मनी ही इज लेफ्ट, तो हम वही चीज लिख सकते हैं, सो हाउ मच मनी ही इज लेफ्ट, सो मच मनी ही हैड। इसका मीन्स क्या होता है, उसके पास कितने पैसे बचे। हम जैसे यहाँ लिख देंगे इस चीज को, 257 माइनस 158। ठीक है, क्या समझ में आया हमको, दैट इज 99 जो हमारा बैठा था, उसके पास इतने पैसे बचे, लाइक डायरेक्टली हमने माइनस करके बता दिया। जैसे कि अब देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, लाइक इस पे क्या करना है हमको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि इसमें लिखा गया है अ बास्केटबॉल टीम हैज 9 प्लेयर्स। सीधी बात है, पहले फुल स्टॉप पे हमको रुकना है, ऐसा नहीं कि सीधे रीडिंग करने बैठ गए हम, फटाफट फटाफट भरना शुरू हो गया हमारा, वो चीज नहीं होनी चाहिए हमको। ठीक, देखो तो पहले क्या बोला इसने, अ बास्केटबॉल टीम हैज 9 प्लेयर्स। सीधे क्या समझ में आ रहा है, एक टीम है बास्केटबॉल की, उसके अंदर 9 प्लेयर्स होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, सीधी बात है। ठीक है, ये ना टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट कराया गया है जिसके अंदर 12 टीम्स पार्टिसिपेट किया, जिनने 12 टीम से उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने उनको बताया था कि फुल स्टॉप लगा होता है, हाउ मच जो लिखा होता है उस जगह पे हमको समझना है इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। ठीक है, देखो तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर टोटल इन ऑल। अब देखो एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में उसने घुमाया हमको किस तरीके से, लाइक पहले तो ये बता दिया 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक, दूसरे ये बता दिया कि 12 टीमें खेल रही है। अब ये बताओ टोटल खिलाड़ी कितने होंगे। ये डेयरी मिल्क है जो 10 रुपए की है, ठीक है, उसका आपने वो ये बोला कि मुझे इसके पूरे 10 पीस चाहिए, तो आपको उस टाइम पे माइंड में ब्लिंक आएगा कि जैसे आपने 10 रुपए की कोई चीज है, उसको 10 खरीदोगे तो सीधी बात है 100 रुपए हो गए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 10 बार 10 को प्लस करोगे, या तो फिर सीधे 10 10 से 100 कर दोगे मल्टीप्लाई। तो वो चीज हम इसमें यूज करेंगे। हम 9 टीम्स को 12 में 9 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सीधी बात है एक बार में 9 12 सीधे खत्म करेंगे। मतलब समझो, टेबल पढ़ना है, लाइक मल्टीप्लाई होना है, इसमें बेसिक फंडा ये समझेगा। अब ये तो समझ आ गया मल्टीप्लाई होना है, करना किस तरीके से ये देखते हैं, चलो। ठीक,
जैसे बताया था सबसे पहले लैंग्वेज जो सिंपल बेसिक तरीका है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, ठीक है। सो हाउ मेनी टीम्स पहले लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ टीम्स। कितनी थी नंबर ऑफ टीम्स, कितनी है, 12 टीम्स, ठीक है, जो दिया गया है हमको, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर इन टीम, कितना दिया गया है नंबर ऑफ प्लेयर, सीधी बात है, पहली लाइन में बताया गया 9 प्लेयर्स है टीम में, ठीक है, जो हमको बताया गया, ठीक है, लिख देते हैं आप प्लेयर्स की, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सीधी बात है, भैया ने पहले ही बता दिया हमको कि लाइक इसमें मल्टीप्लाई होना है, तो हमको 9 का 12 से मल्टीप्लाई, इसके साथ भी हम एक लैंग्वेज लिख देंगे सिंपल सी, तो इसमें से देख के लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा गया हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन टोटल एंड ऑल, ठीक है, इस हिसाब से हम लिख देंगे सो द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर पिकअप, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं सिंपल, सो द प्लेयर्स पिकअप, कितने हैं, 12 मल्टीप्लाई, अब आप सभी को 12 का टेबल तो आता ही है, 12 लाइन से कितना होता है, सीधी बात है 12 लाइन से 108 होता है, तो वही चीज हम लिख देंगे 108, तो हमको क्या पता चल गया 108 प्लेयर्स है, लास्ट में ये लाइन लिखी, इस लाइन को हम एक लिख देंगे हेंस प्रूफ करके, जैसे कि आपको पता है, सो द कितने प्लेयर्स थे, 108 प्लेयर्स टोटल और बताइए क्या करना था इस क्वेश्चन में, कुछ था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, मुझे इसको शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, हमारे पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया, हमारे पहले क्वेश्चन में अ फार्मर हैज टू सो 500 सीड्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 100 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको पिछली बार प्रॉब्लम में बताया कि अगर हमको वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो सीधी बात है प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक, तो हमको छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब पता होना जरूरी है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको ये बताया 100 सीड्स, लाइक देखो एक फार्मर है, एक जो फार्मर तो जैसे पता है खेती करने वाला किसान जो होता है, किसान कोई भी चीज आपने देखा होगा, कोई भी फील्ड आपने कभी कहीं गए होंगे तो आपने जैसे देखा होगा कि लाइक स्क्वायर फील्ड होती है, हमें हर जगह पर कोई भी फार्मर का कोई भी चीज ग्रो करता है तो उसको स्क्वायर फील्ड में ग्रो करता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि लाइन टू लाइन हर चीज को ग्रो किया जाता है, एक रो वाइज स्टेप बाय स्टेप इतनी रोज होती है, उस हिसाब से क्वांटिटी में कोई भी चीज को ग्रो किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी चीज उगा दिया एंड उसका पेड़ उगा दिया, उसका हमने यूज करना शुरू कर दिया, इस तरीके से काम नहीं होता, ठीक। तो उस यही क्वेश्चन वो बता रहा है कि एक जो फार्मर है उसने 500 सीड्स मीन्स होते हैं बीज, कोई भी पेड़ को उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, सीधी बात सभी को पता है ये चीज। तो अब उसने ये बोला कि 500 सीड्स उसने लगाए अपने जो उसकी फील्ड है उसके ऊपर, जिस फील्ड पे वो खेती करता है उसको फील्ड बोलते हैं हम, ठीक। तो उसने बताया 100 मतलब डाले उसके ऊपर 500 सीड्स को इन अ 20 रोज। 20 रोज मींस जैसे लाइन बनी रहती है ना प्रॉपर्ली, एक रो, दो रोज, तीन रो। आप लोग भी सुबह प्रेयर करते होंगे स्कूल में, तो जैसे आपने देखी होगी कि लाइन टू लाइन खड़े करते हैं टीचर्स क्लासेस बच्चों को, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे लाइन से फिर जाके प्रेयर होती है, ठीक। उसी तरीके से ये जो फार्मर है ये इस तरीके से अपन वर्क करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड के ऊपर, ठीक। तो उन्होंने बताया कि 500 सीड्स जो थे उनको 20 रोज में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लगाया। अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया फुल स्टॉप कर पता होना चाहिए हमको कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हाउ मेनी सीड्स शुड बी सोन इन ईच रो। उसने पूछा कि ये बताओ एक रो के अंदर कितने सीड्स आएंगे। तो यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए की एक डेयरी मिल्क, अगर आप 10 रुपए की डेयरी मिल्क को 10 खरीदोगे तो कितने होंगे, 100 रुपीज होंगे, आपने सीधा बोला। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन उल्टा हो गया ना कि लाइक जैसे एक बॉक्स है डेयरी मिल्क का, उसके अंदर 100 पीसेस है, ठीक। उन्होंने ये पूछा कि कोई भी 100 पीसेस है एंड 1000 रुपीज का है वो,
तो पर कितने का होगा, सीधी बात है 10 रुपीज का होगा। तो हमने क्या करा, 100 का डिवाइड 1000 से कर दिया और हमारा 10 रुपीज आंसर आया। उसी तरीके से यहाँ पे होगा, जो 500 सीट्स का डिवाइड हम 20 से करेंगे। डिवाइड इसीलिए होगा, ये चीज समझनी है हमको, दिमाग के अंदर डालनी है कि क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी सीट शुड बी सोन इन ईच रो, कि एक रो में कितने सीट्स आएंगे, ये हमको पता है। चलिए करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। जैसे बताया था सिंपल, हम अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, अ फार्मर हैज टू सो सीड्स, तो हम इसको इस तरीके लिख देते हैं। पहला हम लिख देंगे रोज वाली लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमको दी गई है 20 दी गई है, जैसे कि हमने देखा इसमें, ठीक। उसके बाद हमको क्या बोला गया कि हम लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन लिख देंगे हम कि सीड्स कितने 100 करे, हमने कितने सीड्स उसके अंदर डाले हैं लाइक उगाने के लिए, तो नंबर ऑफ सीड्स सोन, ठीक है, ठीक है। ये दोनों चीज हमने लिख दी जो हमको गिवन दी गई थी। इसके बाद हमको क्या बोला भैया ने, मैंने बताया जिस तरीके से हमको इसमें डिवाइड करना है तो हम उस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए भी हम एक चीज लैंग्वेज लिख देते हैं इसके अंदर, सिंपल सा, ठीक है। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे कि हम डिवाइड को लिखते हैं दो तरीके से, या जैसे कि हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कभी कभी डिवाइड को, हमारे को एक ये तरीका होता है लिखने का, एंड एक तरीका ये होता है लिखने का 5 ऑन राइट, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और तरीके सही है जो आपको अच्छा सूटेबल लगे, ठीक। अब हमको पता है इस तरीके डिवाइड करना। आपने एक चीज देखी, कभी भी दिया जाता है कि लाइक दो नंबरों को हमको एक साथ दिया गया तो हम पहले 0 से 0 तो कट कर दो, सामने सामने कट रहा है एक दूसरे से। हमने देखा 2, ये 2 से हाफ कर देना अपन को 50 को, 50 का हाफ कितना होता है 25। क्या सोचना, कुछ नहीं, एक सेकंड में पता चल गया। ईच रो के अंदर कितने हैं, ईच रो के अंदर 25 सीट्स डाले उसके, बस इसके नीचे भी एक लाइन लिख देंगे अच्छी सी अपन। क्या था इस क्वेश्चन में बताइए, कोई दिक्कत?